ये वेंडिंग मशीन देखो भाई, नूडल्स की सीधी वेंडिंग मशीन है यार, सीधी सीधी आपको नूडल पकी पकाई मिलेंगी यहाँ पे। अरे आइए स्वागत है। यहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुके हैं भाई। जापान का रेस्ट एरिया मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिका जैसा ही लग रहा है। ट्रक्स खड़े हैं, बसेस खड़ी हैं। बताऊँ कितना दूर हूँ मैं अभी कैमरे से, ये देखो। सेफ है बिल्कुल जापान, बस इसलिए ही ये कर सकते हैं। अफ्रीका में रखा तो लेके ही भाग जाएंगे। यहाँ बैठा था मैं। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ जापान में, जिसके शहर ओसाका में। यहाँ पे मेरे अभी ग्रुप टूर थे। जैसे आपको पता ही है मैं ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करता हूँ जापान के। तो यहाँ पे 2 ग्रुप टूर आ रखे थे पिछले 20 दिनों से। तो आज सेकंड वाला ग्रुप टूर ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, नई कंट्रियों की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। खैर 2 ही कंट्री जाएंगे इस सीरीज़ में हम। तो मैंने सोचा जापान के आसपास जो कंट्रियाँ हैं, वैसे इंडिया जाने से अच्छा जो आसपास की बची हुई हैं 1-2 मेरी, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। पर ये वाली वीडियो रहेगी कि भाई मैं 24 से 36 घंटे के बीच में, अभी सुबह के 10 बजने लग रहे हैं, हॉस्टल वाले ने चेकआउट करवा दिया कि नहीं भैया जाओ आप, 10 बजे के बाद हम नहीं रख सकते। और कल रात को मेरी फ़्लाइट है टोक्यो से। मैंने बहुत पहले बुक कर दी थी भाई ये फ़्लाइट, ब्रूनाई की। गलती से बुक हो गई थी मेरे से। वैसे मेरे को ओसाका से ही करनी चाहिए थी, मेरी पॉइंटों से बुक हो रही थी। फटाफट पॉइंट के चक्कर में मैंने टोक्यो से बुक कर दी। अब टोक्यो जाने में पैसे खर्च होंगे और हॉस्टल में ले नहीं सकता। आज का हॉस्टल ले लिया तो टोक्यो कल बुलेट ट्रेन लेके जाओ। तो मैंने सोचा भाई देखते हैं जापान में हम बिना होटल लिए लगभग 36-40 घंटे कैसे रह सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप जापान में फंस जाते हो और आपके पास होटल नहीं है या फिर आपका मन नहीं है बुक कराने का, 2-3 घंटे रेस्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। अभी हम बैग लेके चल चुके हैं मेट्रो स्टेशन लेके। अभी तो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसको थोड़ा पैसे वैसे देने, मेरे को हिसाब क्लियर करना है। उसका हिसाब क्लियर करके शायद दोबारा सिटी आएंगे और फिर मैं घूमता हूँ। और मेरे साथ थे भाई पुलकित और अजीमुर भाई। ज़्यादातर लोग सुबह चले गए, इन दोनों की फ़्लाइट शाम को है। तो अभी मेट्रो से चलते हैं। अच्छा, ये जो एरिया में रुका हुआ था पूरा ग्रुप भी और मैं भी, ये है दोतोनबोरी का एरिया। ये वाला मेट्रो स्टेशन पड़ता है नागा होरीबाशी। और यहाँ से पूरा आप जाओगे तो पूरा शॉपिंग का इतना बड़ा एरिया है, मतलब 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है। हम तो चलते हैं भाई मेट्रो में, यहाँ से थोड़ा दूर है। आप जानते ही होंगे मैं किसके घर जा रहा हूँ। रोम जी के नहीं जा रहा हूँ इस बार, उनका घर तो यहीं कहीं आसपास ही। मैं जा रहा हूँ अजय भाई के घर पे। भाई आप सोच रहे हो कल रात की फ़्लाइट है, आज हॉस्टल ले लेता, सुबह शिनकानसेन से निकल जाता और अपना ईजी रह जाता। पर उसमें भी दिक्कत है यार कि आज मैं हॉस्टल ले लूँ, कल मैं शिनकानसेन से निकल भी जाऊँ, फिर भी रात के 10 बजे फ़्लाइट है। शिनकानसेन का खर्चा करो, यहाँ के हॉस्टल का खर्चा करो। और मेरा रुकने का मन नहीं था, बहुत ओसाका रुक चुका मैं, तो अभी थोड़ा ऊपर तक भर गया था मैं। तो मैंने कहा कुछ अलग करके देखते हैं कि भाई 24-36 घंटे, लगभग 36 घंटे हो जाएंगे होमलेस की तरह, मतलब सब कुछ बिना प्रॉपर होटल लिए करना है मेरे को। अभी तो चलते हैं भाई मेट्रो के अंदर। आजकल ना जापान ने काफ़ी मॉडर्न कर दिया अपना सब कुछ। पहले जब मैं 10 साल पहले आया था लगभग, तो कार्ड से कुछ नहीं होता था, डेबिट कार्ड वगैरह से। अब यहाँ पे कई जगह ऐसी होगी भाई डेबिट कार्ड के अलावा बंदे चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। खैर ये मेरे पास पासमो है, सुई का जैसा होता है ये, तो ये भी चलता है। चलो हमको जाना है सकाई सूजी लाइन से। ये जा रहे हैं भाई अजीम भाई अपने एयरपोर्ट। पुलकित भी चला गया। चलो ओके बाय। ये इनको इस ट्रेन में भेजा है, मेरी आएगी सामने वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन। चलो भाई अपनी ट्रेन भी आ गई। खैर 3 ट्रेन करके चेंज करके पहुंचना पड़ता है अजय भाई के घर पे ना। आप जानते ही होगे वैसे अजय पांडे को। यहाँ से करनी है भाई कहीं ट्रेन चेंज, जूसो की साइड जाना है। मशीन देखो भाई, नूडल्स की सीधी वेंडिंग मशीन यार, सीधी सीधी आपको नूडल पकी पकाई मिलेंगी यहाँ पे। ये जो छाप रखा है 700 येन की, ये बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि मतलब ये हर जगह मिल जाएंगी, छोटे स्टेशनों पे, गांव साइड
थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है ये। गांव साइड नहीं, छोटे मतलब शहर से थोड़ा बाहर, टूरिस्टी में कम। टूरिस्टी में ऐसी मिलेंगी जो आइसक्रीम की। ये वाली भी बहुत रेयर है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ फ्रोज़न स्वीट्स की। चलो अपनी ट्रेन आ गई 11:16 वाली, ये आखिरी ट्रेन है। अब पहुँच जाएंगे फिर अजय भाई के घर। और दूसरा रीज़न चेकआउट करने का ये भी था भाई कि ना हमने 6 लोगों का एक कमरा ले रखा था। ठीक है, अब मैं चेकआउट करना ही पड़ता उस रूम से, और डॉर्मेट्री मेरे को मिलती शाम को 4 बजे। रात के 10 बजे की तो मेरी बस ही है, तो मैं सुबह 10 बजे चेकआउट करके 6 घंटे वैसे ही मेरे को बाहर ही घूमना पड़ता। अगर मेरा सेम डॉम होता तो शायद मैं सोच लेता कि चलो एक्सटेंड कर देते हैं एक और नाइट की, ज़्यादा महंगा नहीं था हॉस्टल। पर मेरा था प्राइवेट रूम, अब उसको खाली करना पड़ता। डॉम उनका जब खाली होता तब वो मेरे को देते, तो 6 घंटे ऐसे बर्बाद हो जाते। क्योंकि जापान में जो चेक इन टाइम रहता है वो 3 से 4 बजे के बीच में रहता है। कोई होटल मिलेगा रेयर जो कि 2 बजे दे देगा, और चेकआउट 10 बजे। तो यहाँ कहीं आ गए नेबरहुड में, अजय भाई का घर कहीं आस पास ही है। भाई ये आ गया अजय भाई का घर, ये खड़ी उनकी बाइक, ये खड़ी उनकी जिम्नी। अरे कॉर्नर प्लॉट है भाई ये तो। पांडे, ये दबानी होती होगी शायद बेल। सिक्का डालना है क्या इसमें, तभी बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस वगैरह होंगे इनके, आते रहते होंगे मेल वेल। अरे आइए आइए, स्वागत है। अरे मैं क्या, उसमें तूने बोला ही नहीं कुछ, मेरे को लगा कुछ बोलोगे। अरे मैं नीचे आ गया। अच्छा चलो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई ऊपर ही आ जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ। ओ भाई सिक्योरिटी गार्ड हैं, छोटा बहुत बड़ा नवाजा, ज्यादा ही एक्टिव नहीं हो रखा। भाई अजय भाई के घर पे ना यहाँ पे एक डिब्बा रखा था, इसमें 500 के डालोगे तो 5 लाख हो जाएंगे। 5 लाख येन हो जाएंगे, मतलब 3 लाख रुपए। लो भाई मेरी तरफ से डोनेशन ले लो। एक दे दो इसको। ये आ गया ना एक। अच्छा काउंटिंग का, काउंटिंग भी होती है। अच्छा येन भी पहचान लेगा ये। हाँ हाँ, अरे साइज के हिसाब से ना। अरे 5 का डालना। ये कितना है? 5 का है ना, है। ये देखना 5। और अंदर कितने येन है बता रहा है नहीं, टोटल? वो तो वो रखे ना, मैंने सारे बाहर निकाल दिए। अच्छा, तो ये खाली करने पड़ेंगे दोबारा। ओहो 1,80,00,000 हाँ, येन थे इसके अंदर। रीसेट नहीं करे ना। चलो भाई शाम के बज गए हैं 5, अब निकलते हैं। वैसे तो मेरी बस 10 बजे की है, पर मैंने कहा चलो पहले ही चलते हैं। लॉकर वॉकर में रख देंगे अपना सामान। मेरे को आपको ये सब भी दिखाना है भाई, अगर आप एयरपोर्ट से थोड़ा जल्दी आ जाओ तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो जापान में। कैसे हो भाई? बस में बढ़िया, आप बताइए। मैं तो भाई को कह रहा था कि वो जो इनका कुत्ता है विली, उसको लेके आ जाते हैं यहाँ तक, स्टेशन तक। पर भाई बोले ट्रैफिक व्रैफिक देख के ना पागल हो जाता है वो, भाग गया। फिर मतलब आदत नहीं होती ना कई कुत्तों को। हाँ। वो चला गया कार वार के नीचे आ जाएगा, तो उसको पार्क में ही लेके जाते हैं। वो बिल्कुल ही घरेलू कुत्ता है, उसको बाहर। और भाई बिल्कुल नहीं भौंकता भाई, बिल्कुल नहीं भौंकता। जापानी कुत्ता है बिल्कुल, मतलब जापानी जैसे शोर नहीं मचाते ना, कुत्ता भी बिल्कुल शोर नहीं मचाता बिल्कुल। मेरे को मतलब आया मैं तो जो आपने वीडियो में देखा ना, उसके बाद तो बिल्कुल शांत, मतलब चू भी नहीं करता, पता भी नहीं चलता घर में कुत्ता है नहीं है। चॉपस्टिक से खाता हूँ। वो अगली बार दिखाऊंगा। चलो भाई चलते हैं ओसाका उमेदा स्टेशन। चलो पांडे जी चलते हैं। अब कहीं कितने महीने बाद मिलेंगे? 2-4 महीने बाद मिलते हैं। चलो भाई चलते हैं। भाई अजय भाई के घर पे ना मैं वॉशरूम यूज़ करना जल्दी में भूल गया कि निकलना है। पर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेन स्टेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट वॉशरूम मिल जाएगा। ये आ गया भाई अपना स्टेशन पे मैं, और अब चलते हैं ओसाका उमेदा स्टेशन। तो भाई आपको अगर पानी की नीड हो तो ये वेंडिंग मशीन आपको हर चप्पे कोने पे मिल जाएगी, और यहाँ पे कर दो और अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, नई वाली वेंडिंग मशीन में सब चल जाता है। ये IC कार्ड भी चल जाएगा मेरा, चल गया। ये मेट्रो का कार्ड, ये इन सब चीज़ों में भी चल जाता है। बैलेंस दिखाता है और कितने कटे वो दिखाता है। आपको कोई कन्वीनियंस स्टोर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गई भाई अपनी ओसाका उमेदा की ट्रेन। यहाँ पे लिखा भी होता है लोकल है, ये लोकल ओसाका उमेदा जा रही है, देखो ठीक है। एक्सप्रेस वगैरह सब लिखा होगा ट्रेन पे। ये पहुँच गए भाई हम ओसाका के उमेदा स्टेशन पे। एक नाम्बा एरिया है, एक उमेदा एरिया, दोनों ही काफ़ी बिजी एरिया हैं। पर शायद सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो उमेदा ही है, जिस पे मतलब क्योटो वगैरह से आप डायरेक्ट ट्रेन लेके आओगे तो उमेदा पे उतरोगे।
नाम्बा पे नहीं जाती ट्रेन। अभी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है भाई, ये फ़ोन मैंने ना ये मान लो 20-25 दिनों बाद ऑन करा था, तो मेरे को नहीं पता इसमें बैटरी है ही नहीं। चार्ज करके चला था मैं, अजय भाई के घर से भी चार्ज करना भूल गया, तो इसके लिए पावर बैंक लेना पड़ेगा। पर हम खरीदेंगे नहीं पावर बैंक, हम किराए पे लेंगे पावर बैंक, जिससे आपको भी पता चले जापान अगर आप आते हो तो आप पावर बैंक किराए पे भी ले सकते हो घंटों के हिसाब से। तो वो लेते हैं इस फ़ोन के लिए फटाफट। अब ये देखो भाई, सबसे पॉपुलर ऐप ये है चार्ज स्पॉट करके। अब इसमें आपको सारी चार्जिंग की लोकेशंस दिखने लग रही हैं ये, जिसमें आपको पावर बैंक रेंट पे मिल जाएगा। मैं अपनी लोकेशन देख के उसका एड्रेस पढ़ के, मेरे को लग रहा है सामने जो लॉसन है उसमें पक्का मिलेगा। वो सामने जो लॉसन है लगभग मतलब ये मान लो कन्वीनियंस स्टोर पे मिल जाता है, वहाँ चलते हैं। देखो ऐसे चार्जर रखे रहते हैं, कोई भी इनको रेंट पे लेके जा सकता है, और ऐसे ही कोई स्पॉट ढूंढ के वापस कर दो, हर चप्पे चप्पे पे है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, कार्ड वार्ड अपना ऐड कर लेना, स्कैन करेंगे रेंट के लिए, स्कैनिंग कर दी, हो जा भाई, हो गया था। अरे थोड़ा यहाँ अंडरग्राउंड है तो नेट स्लो है। बस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। आधे घंटे के 165 येन, 30 मिनट के 330। मैं कहाँ से, लॉसन से रेंट कर रहा हूँ, मतलब लॉसन ने इनके साथ कोलैबोरेशन कर रखी है। 6 घंटे 12 घंटे के इतने, ठीक है, तो गो रेंटल कर दो, और इनमें से एक चार्जर बाहर निकल जाएगा। ये हो प्रोसेस, ये वाला निकल गया, ये ले लिया चार्जर। तार की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तार भी इसमें लगी लगाई मिलती हैं, जैसे हमको टाइप सी चाहिए, लाइटनिंग चाहिए या फिर तो पुराने वाली चाहिए, तो अपनी आ गई। अब चार्ज करके इसको ऐसी किसी लोकेशन पे रिटर्न कर देंगे। तो आप जापान में फंस जाओ तो चार्जिंग का यहाँ से ले लो, आपका फ़ोन बंद नहीं होएगा। भाई फ़ोन चार्ज हो गया। अब आप सोचोगे बैग कहाँ छोड़ूं मैं, तो अगर आपका होटल वाला बैग रखने से मना कर देता है, आप हॉस्टल है या फिर अपार्टमेंट है बैग रखने से मना कर देता है, तो आप एक कॉइन लॉकर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ कि भाई 2-3 घंटे बाहर घूम के आते हैं, ठीक है। अलग अलग प्राइस होते हैं, जैसे ये वाला लॉकर है 500 येन का, ये भी 500 येन का, साइज़ के हिसाब से होगा। ये वाला है 600 का, ये बड़े वाला 800 का। तो पहले खोल के देख लो, अपना बैग फिट कर लो इसमें, और उसके बाद आप लोग पेमेंट करो कि हाँ भाई आपका बैग इसमें आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। चलो अपना बैग फिट करते हैं, जो भी चीज़ है वो निकाल लो। एक बार लॉक कर दिया और फिर वापस अनलॉक करोगे तो आपके पैसे गए, ये नहीं कि कितने घंटे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे लिख रखा है भाई कि एक दिन के लिए रेंटल 500 से लेकर 1100 तक का है, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कितनी बार भी लॉकर खोलो, एक बार खोलते ही आपका ख़त्म है बस, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है स्टाफ आवर्स 7 बजे से 11 बजे। अगर आपका लॉकर नहीं खुलता है तो इतने बजे ही स्टाफ आपको मिलेगा, उसके बाद आपको स्टाफ नहीं मिलने वाला, तो आपका सामान फंस जाएगा। तो जनरली चाबी वाले भी आते हैं, पर ये वाला डिजिटल है, एक बार अगर रख दिया यहाँ पे अपना कैशलेस ही सिस्टम होगा, यहाँ पे पेमेंट करो। ये हो गया भाई अपना बैग फिट आराम से, इसको कर दिया यहाँ पे, ये दबा दिया लॉक का बटन। अब यहाँ पे हमारा पेमेंट आ जाएगी, इतना नंबर लॉकर है 3101, पेमेंट आप कर दो। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं कंफर्म। The key to the locker is the QR code on the ओके, ticket that you have अगर टिकट खो दी, टेक द टिकट आफ्टर पेमेंट। Please ओके, follow the instructions on the payment reader. ये आपका आईसी कार्ड जो मेट्रो में चलता है वही यहाँ पे चलेगा, बस इसमें टच करो, कट गए पैसे 500 येन, ये आ गया मेरे उसका बैलेंस। अब टिकट आएगी, हर उसका अलग अलग होता है। इसमें जैसे QR कोड आ गया, अब QR कोड हमने स्कैन कर दिया तो आपका खुल जाएगा लॉकर और आपके 500 येन गए। ये नहीं है कि दिन का है, वन टाइम यूसेज है, पर अगर हाँ दूसरा दिन लग जाता है तो पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब टेक आउट करना है तो यहाँ पे QR कोड स्कैन करो और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रख दिया, अब चलते हैं बाहर घूमने। ये देखो भाई आगे हम आए तो और लॉकर्स भी आ गए, इसमें और छोटा साइज़ भी है, सिर्फ 200 येन का है ये पूरे दिन के लिए। लंबा तो बहुत है पर चौड़ाई में कम है, मेरे को लग रहा था मेरा 300 येन में बैग आ जाएगा, पर चौड़ाई में कम है, लंबाई और गहराई में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, देखो कितने सारे यहाँ पे बैगेज लॉकर्स देखो आप भाई, 800 पूरा, मतलब यहाँ पे सिस्टम से चलता है सब कुछ। इसमें आ जाता है शायद अपना, नहीं यार ये भी उतना 1100 का है भाई, इसमें चाहे पूरा बंदा, मैं आ जाऊँगा इसमें पूरा फिट। इतने बड़े बड़े लॉकर है तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि आपका सूटकेस बड़ा है लॉकर में आएगा नहीं आएगा। भाई जापान है, यहाँ पे सब हो जाता है। भाई उमेड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यहाँ का मिलेगा सबसे बड़ा योदोबाशी। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, आप अंदाज़ा लगाओ
मतलब अकिहाबारा में भी है योदोबाशी, पर इतना बड़ा नहीं है यार वो। इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो आपको वो एक ही स्पॉट पे मिल जाएगा। ये हम उमेडा एरिया में कहीं निकले हैं। ये देखो भाई, अब बैग रख के अपना फ्री होके आराम से घूम सकते हैं हम, कोई बैग की टेंशन नहीं, कोई जिक जिक नहीं। ये उमेडा एरिया, भीड़ देखो भाई है यहाँ पे, वो फेरिस व्हील, इतनी भीड़ है। मेरे को उस साइड से इस साइड आने में 15-20 सेकंड लगे, क्योंकि ये वॉकिंग देखो, इस साइड सिर्फ आने वाले लोग हैं, उस साइड से जाने वाले लोग हैं। शाम होने वाली है भाई। पिछली बार जापान आया था तो मैं उसमें पॉकेट 4 लेके चला गया था, ये 80,000 का जो है, पर भाई इससे बनी नहीं मेरे से वीडियो ना, इसमें जूम वूम भी कम था और मज़ा सा नहीं आ रहा था। पर इस बार फिर मन कर रहा है, इंस्टा का 360 कोई आया है, वो अजय भाई ने भी लिया, मेरे को वो लेने का मन कर रहा है यार। भाई ये वाला कैमरा आया है अब इंस्टा 360 का लूना प्रो, ये भाई 1,20,000 का कैमरा है यहाँ पे, मतलब मेरे को थोड़ा टैक्स फ्री मिल गया, 1,02,000 का पड़ जाएगा। इसमें ये अलग भी हो जाता है, अभी तो इसको बांध रखा है क्योंकि कोई चोरी ना कर ले जाए। इसी में माइक है यार, इसमें जूम वगैरह भी है, डबल लेंस है यार इसमें, ठीक है। मेरा मन बहुत कर रहा है यार लेने का, पता नहीं यार, हर बार लेके बेचना पड़ जाता है क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर पाता। बात सीधी सी तो ये है, ये बहुत मतलब फेमस हो रहा है। अजय भाई ने भी जस्ट अभी लिया है, कह रहे थे बहुत अच्छी क्वालिटी, 8K वगैरह ये वो, खैर 4K बना लूँ वही बहुत बड़ी बात है। ये वाला शायद असली वाला है, हाँ ये असली वाला है, तो ले लूँ क्या? मज़ा सा तो आएगा यार लेके। भाई अब मूड बन ही रहा है कि चलो अपग्रेड करके देखते हैं, अच्छे अच्छे देशों में व्लॉगिंग हो पाएगी। भाई इससे तो अफ्रीका में ले गया और वहाँ पे उन्होंने देख लिया तो वो छीन के ही भाग जाएंगे या फिर पुलिस को बुला लेंगे। ये पर्ची सी रखी रहती है, तो आप इसको काउंटर पे ले जाओ और आपको बिल बना देंगे। 1,02,000 का पड़ेगा मेरे को ये विदाउट टैक्स। लो भाई खर्चा हो ही गया, 1,09,000 येन का पड़ा। 1,02,000 में 18,000 माइनस कर रहा था, पता नहीं क्यों, पर हाँ टैक्स फ्री 10% बनता है, तो 1,20 पे 12,000 माइनस होके 1,09,000 का कुछ पड़ा है ये। चलो इससे अगली वीडियो इससे शूट करके दिखाऊंगा, तो बताना आप भाई कि इससे करूं या किससे करूं। लगे हाथों कुछ 6-7 हज़ार येन की कपड़ों की शॉपिंग भी अपने गू से कर लिए। ये मतलब यूनिक्लो की सिस्टर ब्रांड है, तो सही है, सस्ता मिलता है यहाँ पे काफ़ी ना, और बढ़िया कपड़े और मस्त क्वालिटी बिल्कुल। ये पैंट मैंने खुली जो पहनी है ये गू की है, मतलब सस्ती है और बढ़िया है। चलो चलते हैं भाई, अपनी शॉपिंग हो गई, अब करते हैं पेट पूजा, खाना खाते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस रेमेन की चेन है इचिरन, तो अगर आप पोर्क ब्रोथ में खा सकते हो तो आप भाई वहाँ पे चले जाना, बहुत ही फेमस है। जो आता है वो इचिरन ट्राई करता ही है, पर अगर मतलब पोर्क नहीं होता उसमें, ब्रोथ होता है, मतलब जो पानी होता है ना वो उससे बना होता है। पोर्क तो खैर अगर आप यहाँ पे चॉकलेट वगैरह भी ले रहे हो ना तो उनमें भी पोर्क मिल जाएगा आपको जेलेटिन में, ठीक है। तो जेलेटिन फ्री वाली लेना अगर आप मतलब पोर्क नहीं खाते हो तो। अब यहाँ से चलते हैं भाई इचिरन। ये था योदोबाशी उमेदा, और अभी निकला हूँ भाई बाहर, रात हो गई, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम पास मस्त हो जाता है अगर आपके पास होटल नहीं भी है तो। ये आ गया था मैं इचिरन नूडल्स पे, ठीक है। इनमें इतनी ज़्यादा वेटिंग लाइन होती है भाई, रेस्टोरेंट तो अंडरग्राउंड जाके है, तो भाई ये देखो कितनी ज़्यादा वेटिंग लाइन है अभी यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे को पर्ची दे दी है कि भाई आप इधर उधर जाके आ सकते हो, ये आपका नंबर है, और जब आप आओ तो ये नंबर दिखा के अंदर जा सकते हो। लगभग 30 मिनट की वेटिंग है। चलो कहीं इधर उधर घूमते हैं, और ये पावर बैंक भी रिटर्न करना है क्योंकि इसकी एक ही बत्ती बची है। जापान इतना ईजी है ना घूमने के लिए कि आप यकीन नहीं करोगे। पावर बैंक आपको मिल जाएगा, बैग स्टोरेज आपको मिल जाएगा, खाना पीना 24 घंटे आपको मिल जाएगा, वॉशरूम 24 घंटे आपको मिल जाएगा। बस रहना, होटल वोटल आपके पास नहीं है तो वो आप देखते रहो वीडियो, रहने का भी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, बहुत ही मस्त। आप मस्त नींद पूरी करके और घूमने निकल सकते हो। अभी यहाँ पे 30 मिनट बाद खाना खाने चलेंगे, तब तक थोड़ा इधर उधर टहल के आते हैं। फिर चेयर वेयर भी रखी हुई हैं, बैठ जाओ। वैसे रेस्टोरेंट वालों की चेयर है, जाके बैठना मत, बैठने की जगह बहुत कम मिलेंगी, या तो घूमो या खाने वाली जगह पे आप रेस्ट कर सकते हो, या फिर कॉफ़ी वगैरह पी लो। ये सारी चीज़ें 24 घंटे लगभग खुली रहती हैं, 2-4 हैं जो जल्दी बंद हो जाती है, वैसे खुली रहती हैं। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो और जैपनीज़ फूड ट्राई करना है, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट बंद है, तो एक कोको करी हाउस जा सकते हो। इस पर आपको प्योर वेज भी खाना मिल जाएगा। वेजिटेरियन सॉस सेलेक्ट करके आप वेजिटेबल्स वगैरह के साथ करी राइस खा सकते हो, जैसे ये है ना, इसमें बस ये पोर्क वगैरह के अलावा आप इसमें वेजिटेबल डलवा लो तो वो बन जाएगा आपका वेजिटेरियन। इसके साथ में इचिरन था,
पर आज मैंने सोचा इसी रन ट्राई करता हूँ। और भाई बैटरी का टाइम 1.5 घंटा हो चुका, तो 430 येन तो इसके लग गए पावर बैंक के मेरे। और इसको रिटर्न ही करना सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ख़त्म कर दिया रिटर्न करोगे तो मतलब वो कहेंगे हाँ भाई ख़त्म हो गया था आपका तो 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे के पैसे लेंगे नहीं। आप इसको 24 घंटे बाद रिटर्न करोगे तो उनको थोड़ी पता है आपने कितना कब यूज़ करा है, तो अभी इसको रिटर्न करके आ जाएंगे, वरना 1.5 घंटे के बाद और पैसे लगेंगे। यहीं कहीं रिटर्न का है, ऐप पे देख लो और वहाँ रिटर्न कर दो। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आया मैं, यहाँ पे इसको बस ऐसे डाल दो और लाइट जल जाएगी। यहाँ पे आपका रेंट भी दिखा देगा कितना क्या लगा, 430 येन 85 मिनट का। ढूंढना पड़ता है पर आपको ना कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। 43 लोग मेरे से पहले लाइन में लगे हुए हैं, मैं आया लगभग 20 मिनट बाद। बोला ये जब 1 हो जाए ना तब आना, जब ब्लू हो जाए तब आना। मैं कहा ठीक है भाई कोई नहीं, तब आऊँगा मैं। कहीं बैठते हैं। पावर बैंक का मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पावर बैंक 165 येन में आप 30 मिनट चार्ज कर सकते हो। अब मान लो आपको पूरे दिन में सिर्फ 100% बैटरी के बाद आपको 20% बैटरी की नीड होती है, ठीक है, उसके लिए आप पूरा पावर बैंक कैरी करते हो अपने साथ। पर जापान में भाई आप डेली अगर चार्ज करते हो तो 100 रुपये में आपका आधे घंटे तक पावर बैंक चार्ज करके, इतना फास्ट नहीं होता पावर बैंक, पर हाँ ये मान लो आईफोन में आधे घंटे में 30% बैटरी चार्ज कर देता है। तो अगर आपको सिर्फ 130% बैटरी चाहिए दिन में तो आप पावर बैंक ले लो। 100 रुपये में आपको पूरे दिन लेके नहीं घूमना पड़ेगा पावर बैंक, वरना बैग में डाल लो, भारी भी काफ़ी होता है। तो मैं तो जापान में ही प्रेफर करता हूँ, डेली का 1 घंटा ले लिया पावर बैंक और कहीं पे भी रिटर्न कर दो, कहीं से भी ले लो, अपना पूरे दिन उठा के नहीं घूमना पड़ता। क्योंकि हर ग्राम मैटर करता है जब जापान में आप घूम रहे हो, क्योंकि आप पैदल बहुत चलना है आपको, डेली के 15 किलोमीटर। तो वो जो आपको 500 ग्राम 700 ग्राम का पावर बैंक आप लेके चलोगे ना, वो बहुत मैटर करेगा। 10 बजे की बस है यार, और 23 बंदे अभी भी लाइन में हैं। मैं 7:36 पे ले आया था पर्ची ना, और 36 मिनट हो चुके। उसने कहा था 30 मिनट लगेंगे। भाई उसने बोला था जब 1 हो जाए तब आ जाना, और प्लीज़ कम विजिट अस, वी विल इन्फॉर्म यू सून, 21 पीपल लेफ्ट, ये लिखा आ रहा है इसमें। चलो चलते हैं। भाई यहाँ पे पानी भी रख रखा है कि कोई वेट कर रहा हो तो पानी। जापान के आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ पे आपको पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पानी की बोतल तो बेचते ही नहीं रेस्टोरेंटों में भाई, ये बहुत मस्त लोग हैं। अब मेरे को बुला लिया अंदर और अब करते हैं हम ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन रहता है इनके पास, क्लासिक टोनकोत्सु रामेन, क्लासिक टोनकोत्सु रामेन, हाफ बॉइल्ड सॉल्टेड एग, एक्स्ट्रा फ्राइड पोर्क मेरे को चाहिए नहीं, तो ये वाली लेते हैं। अब भाई ऑर्डर करने के बाद अंदर आप अपनी पूरी रामेन कस्टमाइज़ करा सकते हो कि आपको ग्रीन ऑनियन ये वो जो भी मेरे को समझ में आया। कदर स्पाइसी मैंने 3 कर दिया। और नूडल कैसी चाहिए आपको, फर्म, एक्स्ट्रा फर्म, मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। फर्म और सॉफ्ट सेम चीज़ नहीं हो गई, मैंने तो सॉफ्ट कर दिया। अब यहाँ वेट कर रहा हूँ भाई। ये देखो यहाँ पे आ गया, एक कैबिन सा होता है ऐसे, ताकि आप साथ वाले को ना देख पाओ, कुछ नहीं। ये दे दिया मैंने ना, वो मेरे को देख सकती ना, मैं उसको। और यहाँ से अपना पानी भर सकते हो, पुश फॉर वाटर। भाई ऑर्डर लेने के बाद ये चटाई नीचे कर दी उन्होंने, मेरे को पानी दे गए, पानी का ग्लास दे गए, इसमें से अनलिमिटेड पानी कितना भी भरते रहो। ये चॉपस्टिक्स रखी हैं यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मतलब कार्ड पेमेंट नहीं होगी, फिर या तो बाहर से ही करके आओ, यहाँ करोगे तो सिर्फ कैश ऑनली आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब भी कर रखा है कि भाई विदाउट स्पीकिंग, अगर बोलना भी नहीं है तो बिना बोले आप अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से कर। आई एम लिविंग माई सीट फॉर ए मोमेंट, अलग अलग। आई डोंट नो ऑर्डरिंग प्रोसेस, ये सब यहाँ पे। इट्स नॉइजी, कंप्लेन कर दो कि भाई ज़्यादा शोर मच रहा है। किड्स फाउल एंड यूटेंसिल, ठीक है, बिना बोले भी और आप इनको बता सकते हो। देखो भाई यहाँ पे नौकरी का भी बता रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देंगे 500 येन पर डे। और अगर आप आते हो बेसिक आवरली वेज जितनी है, लेट नाइट काम करते हो तो 1600 येन पर आवर मिलेंगे, जो कि लगभग $10 हो जाते हैं आज की तारीख में। तो पार्ट टाइम अगर आप जॉब करना चाहते हो तो चिरन वाले चाहते हैं कि आप यहाँ पे आओ। तो वर्क एज लिटल एज 3 आवर्स ए वीक, 3 घंटे भी हफ्ते में काम कर सकते हो। टाइम ऑफ होते ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये आ गई अपनी नूडल्स। और अगर आप चाहो तो इसको वेज बना सकते हो, बस ये बोल दो कि भाई मेरे को पोर्क नहीं डलवाना। उसमें ऑप्शन आता है कि पोर्क के साथ चाहिए, विदाउट पोर्क चाहिए। मैंने कहा टेस्ट करके देख ही लेते हैं, मेरे को तो कोई एलर्जी है नहीं पोर्क से ऐसी।
तो ये नूडल आ जाते हैं। इसके ऊपर जितना आप स्पाइसी कराओगे उतना स्पाइसी 10 नंबर तक करा सकते हो। तो चलो खाते हैं भाई। ऑरेंज जूस और मंगाया था, वो हो रहा है। ये है इचिरन की नूडल जो फेमस है इसमें, महंगी नहीं है और भाई सिर्फ 1100 येन की है भाई। ये देखो मेरे पीछे सारे बूथ हैं, ऐसे बैठना पड़ता है। अगर आप किसी और के साथ आए हो तो ये बूथ फोल्ड हो जाता है, यहाँ से ना कुछ बटन सा दबता है और ये फोल्ड हो जाता है, तो 2-3 बंदे भी एक साथ खा सकते हो। पर यहाँ पे सबकी प्राइवेसी है, तो भाई मैं प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहता। ये रामेन खाने का तरीका होता है, इस चॉपस्टिक से तो आप खाओ नूडल, और ये जो इन्होंने चम्मच दिया है इससे आप पियो भाई इस सूप को। इसी का टेस्ट है सारा। अब मैं आपको बताता हूँ इचिरन खाना चाहिए या फिर नहीं, क्यों फेमस है इतना। भाई पूरी ख़त्म कर दी मैंने, बहुत बढ़िया थी। और नीचे कुछ जैपनीज़ में लिखा भी है, शायद ऐसा ही लिखा हुआ तुमको बड़ा मज़ा आया ना ये वो। ये नूडल ख़त्म करने के बाद ही दिखेगा आपको। डन भाई, ऑरेंज जूस था, पीते हैं भाई। बेहतरीन नूडल्स थी, टोटल पेट भर गया, मज़ा ही आ गया एक तरह से आप ही कह सकते हो। अब चलते हैं अपने बस स्टेशन। यहाँ से लगभग मेरा बस स्टेशन है 15 से 17 मिनट दूर पर। उससे पहले हमको बैग कलेक्ट करना है जो हमने लॉकर में डाला था। चलो चलते हैं। मज़ा आ गया। 1080 है में आप और क्या लोगे, 700 रुपये में भरपेट खाना और बढ़िया वाला। पॉर्क मत डलवाना, और अगर मतलब सूप में थोड़ा सा पॉर्क होता है, मतलब फील नहीं होगा, पॉर्क ब्रॉथ से बना होता है। अगर वो आप कंफर्टेबल हो तो खा सकते हो, वरना अवॉइड कर देना भाई। वापस स्टेशन पे आ गए हैं, करते हैं स्कैन भाई इसको। बैग बाहर निकालना है, स्कैन करा, खुल गया, बस अपना बैग सेफ़ है भाई। इनमें लगभग 100% सेफ़ ही रहेगा भाई। कोई माल फंक्शन होकर खुल गया तो बात अलग है भाई। वो सामने जो बिल्डिंग है वो उमेदा स्काई बिल्डिंग है, उसके नीचे से मेरे को बस मिलेगी। और ये आप उमेदा का एरिया देखो यार, मस्त है ना। यहाँ मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि यहाँ इतना टूरिस्ट ही है नहीं ये एरिया। उस बिल्डिंग के आप ऊपर भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी वगैरह बना रखी है। मैंने जो बस बुक करी है वो करी है व्हीलर एक्सप्रेस से। ये काफ़ी फेमस बस कंपनी है यहाँ पे, तो इससे मैंने बस बुक करी है। बताता हूँ आपको कितने क्या की पड़ी भाई। अपनी बस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 10 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है बस। अभी 9:50 होने वाले हैं, 1-2 मिनट बचा होगा। और ये बस मेरे को पड़ी है लगभग 11,500 येन की। 14,000 येन की तो यहाँ से ट्रेन ही आ जाती है, तो बुलेट ट्रेन वो 2 घंटे में पहुँचा देती है। पर मैंने बस ली है ये लगभग 9 घंटे की। वो इसलिए ली है कि भाई एक तो रात को सोना नहीं पड़ेगा कहीं पे, बस में अपनी रात कट जाएगी। और इससे सस्ती बस आती है, मैंने जानबूझ के महंगी ली है। मैं सोच रहा था आपको यहाँ की अच्छी बसेस दिखा दूँ कैसी क्या है। अंदर जाके इतना बोलना हो नहीं पाएगा क्योंकि भाई आपको पता है जापानी लोग बिल्कुल शांत से रहते हैं, तो बोल तो नहीं पाऊँगा मैं, पर मैं आपको फिर भी सीट का पूरा टूर दे दूँगा। 3-4 हज़ार येन से बस स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको बुलेट ट्रेन नहीं लेनी ना आते वक्त और जाते वक्त, तो आप 3-4 हज़ार येन में आराम से यहाँ से कोई भी बस ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियाँ हैं और ये लगभग 20,000 येन तक यहाँ की सबसे महंगी बस है जो टोक्यो से ओसाका चलती है। ये खड़ी भाई अपनी व्हीलर एक्सप्रेस, और बस का नंबर प्लेट आपके मेल पे पहले दिन ही आ जाएगा। जैसे ही आप बुक करोगे वही बस खड़ी मिलेगी आपको। देखो ऐसी बस है और मेरी सीट है 2C। मैंने साइड वाली ली है ताकि किसी को परेशानी ना होए। ये देखो भाई, ये स्लीपर सी बस बन जाएगी। यहाँ पे पूरा पैर डाल के सो जाओ भाई, ऐसे कुछ बन जाएगी ये बस ना, मतलब सीट, सॉरी बस नहीं, ऐसी सीट बन जाएगी। और ये देखो भाई, अपने जूते उतार के वहाँ रख दो और मास्क दे रखा है, ये सब दे रखा है। यहाँ बोतल होल्डर, यहाँ बोतल रख देते हैं अपनी, कंबल दे रखा है। ये लाइट ऑन ऑफ के लिए पूरा ये मस्त सीट है भाई, कुछ भी कहो। सीट बेल्ट भी है। ये बन गई भाई अपनी पूरी सीट। कंबल ओढ़ लेंगे और सो जाएंगे भाई। ऐसी कुछ सीट बन गई है भाई, देखो पूरी सही है। पूरी रिक्लाइन तो नहीं हुई है पर ठीक है, चल जाएगा काम।
3-4 स्टॉप्स पे रुकेगी भी बस बीच में, तो मैं आपको दिखाता हूँ नाइट स्टॉप्स कैसे होते हैं जापान की बसों के। मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ जापान की बस में। अब बोलना करते हैं बंद। भाई रात के बज गए 11, 1 घंटा हुआ था बस को चले हुए। तो यहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुके हैं भाई। जापान का रेस्ट एरिया मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिका जैसा ही लग रहा है, ट्रक्स खड़े हैं, बसेस खड़ी हैं। तो अब 11:20 पे इन्होंने बोला वापस आ जाना वरना हम तो भैया चले जाएंगे। तो मैंने सोचा टॉयलेट कर लें, फिर पूरी रात सोएंगे आराम से। वैसे मैं सो ही गया था। बस में टॉयलेट नहीं है। बस पूरे सफ़र में इकेबुकुरो तक, मतलब टोक्यो तक 3 बार रुकेगी। हर 2-2, 2.5 घंटे में एक स्टॉप है। 20 मिनट का, कोई 25 मिनट का, कोई 10 मिनट का। तो सही, यहाँ पे अब टॉयलेट यूज़ करके और अपना सो जाएंगे। सही है वैसे इनका सिस्टम। टॉयलेट नहीं है, हर 2-2.5 घंटे में शेड्यूल स्टॉप्स हैं। फ़ोन बूथ्स हैं भाई रेस्ट स्टॉप पे। 4 तरह के डस्टबिन्स हैं भाई यहाँ पे। और वैसे रेस्टोरेंट्स मेरे को लग रहा है काफ़ी सारे बंद हो गए हैं अभी। ओत्सु सर्विस एरिया में कहीं रुके हैं हम, इसलिए भी बस थोड़ा टाइम ले देती है क्योंकि 1 घंटा तो ये रुकने रुकाने में लगा देते हैं। चलते हैं, सोते हैं आराम से। भाई अपने बस के 2 स्टॉप हैं। एक है इकेबुकुरो सनशाइन स्टेशन और एक है टोक्यो डिज्नी सी। अगर आप टोक्यो डिज्नी सी की टिकट लेते हो तो थोड़ी सी महंगी आती है वो, क्योंकि ये 40 मिनट ज़्यादा बस राइड चलती है। चलो भाई चलते हैं। यहाँ टांग देते हैं बस के ड्राइवर ना कितने बजे आना है वापस। तो जैसे ये टांग दिया उन्होंने कि 11:20 को वापस आना है। चलो ये पहुंच गए भाई हम टोक्यो इकेबुकुरो। बैग ले लें अपना। ये थी भाई अपनी व्हीलर एक्सप्रेस, और जो इस पे नंबर प्लेट है वो तो नहीं आई थी मेरे मेल पे। ये जो ऊपर लिखा है ना WX271, ये भेज देते हैं लोग मेल पे, तो आपको बस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो भाई बस से उतरते ही आपको कॉइन लॉकर मिल जाएंगे, वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। ठीक है, अपना बैग पटको और सीधा घूमने निकल जाओ। पर मैं इससे भी अच्छा ऑप्शन आपको दिखाऊंगा अगर आप बस में रेस्ट नहीं कर पाए हो और होटल आपके पास नहीं है। पर पहले हम चलते हैं भाई टॉयलेट्स यूज़ करने हैं। हर जगह फ्री टॉयलेट्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर मैं बस राइड बताऊं तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल थी। पहले स्टॉप के बाद जो 11 बजे आया था, जहाँ पे मैं टॉयलेट यूज़ करने उतरा था, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला कि स्टॉप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। मतलब 2 और आए थे उसके बाद ना अनाउंसमेंट करते। ये पहले स्टॉप के बाद और स्टॉप्स की अनाउंसमेंट नहीं करते क्योंकि नाइट बस है तो सबको सोने देते हैं बस वाले भी। बिल्कुल शांत हो के बस सीधी अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है इकेबुकुरो आने से 10 मिनट पहले। ठीक है, प्राइस इस वाली सीट का तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना 3-4 हज़ार येन वाली में आओ फिर तो, अगर पैसे बचाने हैं तो अब आप ये कंसिडर करो कि भाई आप जापान आए हो या फिर टोक्यो से ओसाका या ओसाका से टोक्यो आए हो, और सुबह सुबह आपको बस ने 6, साढ़े 6 बजे उतार दिया, 6:40 पे उतार दिया भाई बस ने। तो आप क्या करोगे? होटल वाले आपको चेक इन देंगे दोपहर के 4 बजे, जो कि हो जाता है भाई अभी से ये मान लो 10 घंटे बाद। अब 10 घंटे तक क्या करोगे? आपको रेस्ट करना है, फ़ोन चार्ज करना है, शावर यूज़ करनी है, टॉयलेट यूज़ करनी है, और लेटने के लिए एक बढ़िया सी आपको जगह चाहिए। तो वो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी $10 के अंदर अंदर। चलो चलते हैं यहाँ से। 5-7 मिनट वॉक तो करनी पड़ेगी। सुबह सुबह अगर आप जापान की किसी भी सड़क पे, किसी भी शहर में आप वॉक करने निकल जाओगे तो आपको ऐसे कूड़ा मिलेगा। ये भी कूड़े वाली मशीन आएगी, मशीन का ट्रक आएगा और वो उठा के ले जाएंगे।
ये हम घूम रहे हैं इकेबुकुरो एरिया में। मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पहले नहीं आया हूँ कभी मैं, तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। मेरे को नहीं पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सुबह सुबह चलने लग रही है भाई यहाँ पे सफाई, बिल्कुल चकाचक करके चले जाएंगे। ये देखो भाई, ये आ गए आपके डीवीडी कैफ़े। ठीक है, इसमें अब रेट जो लिखा है वो है 60 मिनट का 800 येन और 3 घंटे का 1300। यहाँ देखो ये लिखा हुआ 5 घंटे का 2400। तो ये वाला थोड़ा महंगा लग रहा है मेरे को, तो दूसरे वाला डीवीडी कैफ़े चेक करके आते हैं। तब तक मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब ये डीवीडी कैफ़े क्या होते हैं, ये पहले के ज़माने में मांगा कैफ़े होते थे। मांगा कैफ़े मतलब कि आप जाके वहाँ पे कॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे, बूथ मिल जाता था आपको, प्राइवेट कमरा मिल जाता था, आराम से वहाँ पे रिलैक्स करते हुए कॉमिक्स पढ़ सकते थे आप। पर आजकल कॉमिक्स के साथ साथ भाई ये अडल्ट वाले भी हो गए हैं, अडल्ट डीवीडीज़ वगैरह। तो आप अगर 18+ हो तो आप किसी में भी जा सकते हो, पर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको 18+ वालों में नहीं लेके जा सकते। ये मान लो 50-50 चांसेस रहते हैं कि भाई कौन सा अडल्ट है कौन सा नहीं है। तो मैं तो अभी किसी में भी चला जाऊँगा, थका हुआ हूँ। तो यहाँ पे दूसरे वाला भी है, उसके भी रेट एक बार चेक करके आते हैं, फिर हम इसमें चेक इन कर लेंगे। चेक इन क्या मतलब, जाके बस आपको कहना होता है मेरे को इतने घंटे के लिए चाहिए, और वो आपको रूम अलॉट कर देंगे उतने घंटे का बस। ये देखो एक और आ गया डीवीडी कैफ़े, बिल्कुल अगली ही गली में। इसके हम प्राइस देखते हैं कि क्या है। ये देखो यहाँ पे ना आपको वॉशिंग मशीन और टीवी और नहाने का, देखो ये सब लिख रखा है। ऐसे आपको कैप्सूल टाइप मिल जाएगा, ठीक है। और आपको नहाने का, आपको पीने का, आपकी वॉशिंग मशीन, मतलब वो वैसी बात है, वो चीज़ें एक्स्ट्रा पेड होंगी। शावर फ्री रहता है और यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो। ये है 6 घंटे का 1960, 9 घंटे का 2700। ठीक है, तो भाई 6 घंटे के 1960 थे, पर वो वाला कैफ़े फुल चल रहा था, क्योंकि लोग यहाँ पे भाई दूसरे शहर से सुबह सुबह पहुँचे यहाँ पे, ठीक है, अपने रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे लेट जाते हैं। मीटिंग होगी उनकी मान लो 10 बजे या 11 बजे, तो तब तक के लिए बुक कर लेते हैं। होटल बुक करने से इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक इन आपको इतनी जल्दी देता नहीं है। तो और चेक इन दे भी देगा आपको सुबह सुबह, तो भाई वो आपको 10 बजे भगा ही देगा। तो किसी को 12 बजे तक चाहिए तो उसके लिए सेंस नहीं बना रहा। तो एक तीसरा वाला है, एक बार उसका प्राइस चेक कर लेते हैं और फिर हम चूज़ कर लेंगे। हाँ भाई, जैसे यहाँ पे देखो, डे यूज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो कमरा मिल रहा है 2600 येन में, फ्री वाईफाई ये वो सब कुछ। लॉन्ग स्टे 6000 येन, लॉकर वगैरह भी आ गए, 300 येन के थे कॉइन लॉकर। तो एक और दिखा रखा है यहाँ पे, देखते हैं। पहले वाले से ये शायद थोड़ा सस्ता लग रहा है। इसमें टाइमिंग भी होती है कि आप इस आवर से इस आवर के बीच में आओगे ना, तो आपके 5 घंटे के इतने लगेंगे, पता नहीं क्या है, जो भी लगेगा। ये जापानी लोग चीटिंग तो करते नहीं, तो मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो शावर है, वॉशिंग मशीन है, खाने पीने का है। ये 18 वाला कैफ़े है, ठीक है, 18+ ही जा सकते हैं इसमें। तो आप बच्चों को लेके नहीं जा सकते, वरना आप बच्चों को लेके जाओ नॉर्मल वालों में कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर मिलेगा, डीवीडी मिलेगी, 3 तरह के बेड मिलेंगे। अगर आपको सोफ़ा रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम 5 घंटे वाला ले लेते हैं। 17 घंटे वाला इतना सस्ता, और 5 घंटे वाला देखो यहाँ पे भी लिखा है। पर शायद हम इसी टाइम के बीच में आए तो हमको 1680 देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। तो शायद 1680 में अपना काम हो जाएगा। चल पड़ेंगे फिर 1 बजे चेकआउट करके यहाँ से। भाई मैं तो थोड़ी देर सो गया था, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे रूम होते हैं। देखो अलग अलग रूम है, इस साइड भी हैं और मेरे इस साइड भी हैं। देखो ये वाला 609 मेरे को मिला था। और अब आपको रूम दिखाऊँ अंदर से, तो उसमें भी आप चूज़ कर सकते हो। मैंने कहा भाई मेरे को तो पूरा सोने वाला रूम चाहिए। एक ही आपको टोकरी दे देते हैं नीचे कि भाई आप टोकरी ले लो, और जो आपको कॉमिक चाहिए, डीवीडी चाहिए, मूवी की सीडी चाहिए, वो इसमें आप लेके आ सकते हो। इसमें देखो ये 609 रूम नंबर है। 7:32 पे मैंने चेक इन करा था सुबह सुबह, 12:32 तक का मैंने लिया था, तो उसका ये प्राइस पड़ा है मेरे को 1680 जो नीचे लिखा था ना, ठीक है। और भाई यहाँ पे ऐसा कुछ रूम होता है। ये सामने टीवी है, ये डीवीडी प्लेयर है, और ऊपर घड़ी वड़ी लगा रखी है। यहाँ चार्जिंग वार्जिंग कर ली मैंने, सब कुछ
अपना मैंने तो अपना ये सेटअप कर लिया, इसी से रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ अभी, इसी की वॉइस है। पीछे ऐसा होता है एक गद्दा सा, बहुत ठंड हो गई थी भाई, हैंगर वगैरह है। ये इतना सा कमरा दिया होता है कि भाई खड़ा भी होना है ना आपको तो कमरे के बाहर ही होना पड़ेगा, और जूते इस बेड के नीचे रखने होते हैं, ठीक है। अगर आप लेटने वाला नहीं लेते, सिर्फ बैठने वाला लेते हो तो फिर थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है कमरा। यहाँ पे ये कंट्रोल्स बता रखे हैं, पर ये सारा जैपनीज़ में ही है, इनके कंट्रोल वगैरह भी। एक यहाँ पे पता नहीं फ़ोन दे रखा है ये, और बस इतना ही कमरा है, जो भी है यही है, ठीक है। इसमें आप कई जगह जाओगे तो कंप्यूटर भी रखा होता है, पर इसमें सिर्फ डीवीडी प्लेयर है। टाइम हो गया 11:07 और अब हम चलते हैं कपड़े धोने अपने, जो भी सुखाने उखाने, क्योंकि 12:32 पे चेकआउट है तो 1 घंटे में लगभग धुल जाएंगे। भाई अभी नहाने जा रहा था, मैं सोचूं नीचे से टावल ले आऊँ क्योंकि फ्री में देते हैं। भाई टावल बोला मैंने, अभी जल्दी में आ गया मैं, कंबल दे दिया मेरे को, और अभी मेरे को इतनी ठंड लग रही थी सोते हुए, मैं तो अपना ये टावल ओढ़ के सो गया था। मेरे को क्या पता कंबल भी मिलता है। और भाई ये चप्पल भी मतलब फ्री रेंटल सर्विस है, चप्पल भी ले सकते हो। तो भी चलो इसको चेंज करा के लाता हूँ। मैं भी फटाफट ले आया कि टावल ही दिया होगा। भाई जितना छोटा रूम है उतना ही छोटा इनका वॉशिंग एरिया होता है। बस एक वॉशिंग मशीन है यहाँ डाल दिया, तो कपड़े में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और हो गई मशीन स्टार्ट। ये कितनी देर तक होएगी? 31 मिनट बाद हो जाएगी, ये लिखा है 31 मिनट। चलो फिर आकर ड्रायर में डाल देंगे। भाई टावल चेंज कराने गया तो बोला पर्ची लेके आओ अपनी, तो पता नहीं टावल के पैसे यहाँ पे लिख तो रखा है फ्री रेंटल। अभी क्या कंबल है टावल है ये समझ नहीं आ रहा बस मेरे को। और ये बरमूडा वगैरह चाहिए तो 220 में मिल जाएगा रेंट पे। चलो देखते हैं, कोई नहीं पर्ची ले आया मैं। भाई ये है शावर रूम्स, 3-4 रूम है यहाँ पे शावर के। देखो फ्री शावर। चलो अंदर चलते हैं। कत्तिया लोग, और अब नहाते हैं। मैं कपड़े पहले ही बदल आया, वो सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए ना, ठीक है। शावर तो नॉर्मल सा ही है, सारे जापान में ऐसे ही शावर मिलेंगे आपको। हॉस्टल में रुक जाओ, होटल में रुक जाओ, कहीं रुक जाओ। और ये शैम्पू कंडीशनर वगैरह ये सब फ्री मिलता है हर जगह यहाँ पे। नहा के हो गया भाई तैयार, और यहाँ पे हर जगह घड़ी लगा रखी है ताकि भाई लोगों को पता चलता रहे क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हर 10 मिनट के 200 येन एक्स्ट्रा लगेंगे। या तो आप एक्सटेंड कराओ, या फिर आप अगर सोते रह गए तो हर 10 मिनट के इस वाले में 200 येन एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब घंटे के 1200 हो गए। अगर आप एक्सटेंड करा लोगे तो मेरे को 5 घंटे के 1600 में मिल गया। चलो चलते हैं। भाई कपड़े अपने धुल के तैयार हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 12:29। फटाफट निकलते हैं वरना 200 येन और लग जाएंगे 1 मिनट ऊपर होते ही। लो भाई बाहर निकल गए हम, और टाइम हो रहा है 12:32। बिल्कुल ही 32 मिनट में मैंने उसको अपना चेकआउट थमाया। तो अब चलते हैं कहीं खाना खाने। भाई ये कैफ़े मैंने काफ़ी बार यूज़ कर रखे हैं और काफ़ी सही लगते हैं मेरे को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई जैसे मेरा ग्रुप टूर आ रहा है, मैंने उनको शिबुया में छोड़ दिया, शिंजुकू में छोड़ दिया कि भाई अब जाके शॉपिंग करो आप लोग, या फिर खुद घूमना होता है जहाँ पे, तो मेरे को रेस्ट करना होता है। तो मतलब ये मान लो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कई बार 800 येन, 900 येन या फिर 1000 येन तक में आराम से अपना रेस्ट हो जाता है। आपको मान लो पावर बैंक चार्ज करना है, या फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, या फिर फ़ोन चार्ज करना है, तो 2 घंटे के लिए ले लो, 600 रुपये में बिल्कुल फ्रेश हो के निकलोगे। आप सुबह सुबह 8 बजे घूमने निकले हो, फिर आपको भाई रेस्ट करना है, पूरे दिन कौन नहीं चल सकता है, तो 2 घंटे के लिए लो। आप नहा धोके दोबारा मस्त करके चाहे कपड़े चेंज कर लो, चाहे फ़ोन चार्ज कर लो, आराम से निकलो फिर। तो अब मैं भाई के बुकोरो में कहीं घूम रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ सैंडविच वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो एयरपोर्ट जाके मैं लाउंज में भी खा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे क्यों ही पैसे खर्च करने। तो फैमिली मार्ट वगैरह पे हम कहीं पे खाते हैं। आपका अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो भाई ऐसे गेम पार्लर्स में आ सकते हो और थोड़े पैसे गवा सकते हो, खर्च कर सकते हो भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा विंटेज वाला लग रहा है।
ये है भाई पचिंको पार्लर्स, और इसमें सारी बैटिंग गैम्बलिंग चलती है। मतलब बैटिंग गैम्बलिंग इलीगल है जापान में, पर इसमें ऐसा बना रखा है कि हाँ भाई इसमें आप कर भी लोगे तो सेटिंग रहती है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये पचिंको पार्लर्स होते हैं। ये भी वही है पचिंको, सुबह शाम बंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये आ गई भाई अपनी नूडल वाली शॉप। कौन सी भाई? जो कल रात को खाई है, इचिरन। मन तो कर रहा है यार दोबारा खा लूँ, पर सुबह सुबह नूडल्स खा लूँ क्या? अभी खाली पड़ा है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। शाम को बड़ी डिमांड रहती है इसकी। वो पीछे जो आप स्टोर देख रहे हो वो है डोंकी होते। अगर नहीं हो रहा ना टाइम पास, भाई इस स्टोर में घुस जाओ। आप ये मान लो 4 घंटे तक बाहर नहीं निकलोगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है इसमें, आपका मन करेगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो इसमें जा सकते हो आप। और ये नए कैमरे का जूम का कमाल है भाई, देखो मैं कितनी दूर खड़ा हूँ। बताना कैसा है कैमरा। हालांकि भाई ये वाला कैमरा मैं हर जगह यूज़ नहीं कर पाऊँगा, जैसे अफ्रीका वगैरह में हो गया। इस कैमरे को तो स्पाई कैमरा मान लेंगे, वो जासूस वाला कैमरा। तो जो भी अच्छे देश है, जैसे जापान हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं ट्राई करूँगा यूज़ करूँ। और अब से 4K में भी आने शुरू हो जाएगी। शायद ये वाली वीडियो तो 1080 में आएगी, क्योंकि पहली वाली वीडियोस मेरी 1080 में थी। इससे मैं 4K में बनाने लग रहा हूँ। अफ्रीका वगैरह में तो यूज़ मुश्किल ही होएगा ये वाला, या फिर अफ्रीका के सिर्फ अच्छे देशों में जहाँ पे दिक्कत ना करे कोई। जैसे जापान है भाई, यहाँ पे मैं ऐसे घूम रहा हूँ, जेब में 2 फ़ोन है मेरे, अभी पैसे हैं, ये है वो है, मेरे को टेंशन नहीं है कि भाई चोरी वोरी कुछ होएगा। सामने आ गया भाई फैमिली मार्ट, और इससे एक सैंडविच ले लेते हैं बस, ताकि अपना 2-3 घंटे काम चल जाए, फिर हम खाएंगे एयरपोर्ट पे ही। फैमिली मार्ट से भाई अपना खाना मैंने ले लिया है। और क्या लिया है फैमिली मार्ट में? रिकॉर्डिंग आजकल अलाउड नहीं करते हैं, तो मैंने लिया है भाई ये अपना ब्लूबेरी सैंडविच, ठीक है। और ये फामी चिकी का ये चिकन नहीं खाया ना आपने, तो भाई ये मान लो कुछ नहीं खाया। और जापान में जब टूरिस्टी प्लेसेस पे जाओगे तो आपको ऐसे गंदगी देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई नहीं कह सकता भाई जापान भी पूरा क्लीन है, पर हाँ इतना क्लीन है कि मेरे को इससे ज़्यादा क्लीन देश आज तक नहीं मिला, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये टूरिस्टी प्लेस है, यहाँ पे आते हैं लोग, बैठते हैं, इसके सामने ही बैठते हैं, सारी पीछे मार्केट है, यहीं पे फेंक जाते हैं। गांव साइड आप जाओ, आपको एक रैपर तक नहीं मिलेगा। एक अजय भाई इस कैमरे का ही फीचर ही बता रहे थे कि दूर रख के आ जाओ, ट्राईपॉड इसमें इंक्लूडेड सा रहता है कैमरे में। और ये जो मेरे हाथ में है इसका ये है, इसमें बोलते रहो माइक यहीं पे है, ठीक है। तो अपना एक खाते हैं, और बहुत दूर रखा है भी कैमरा मेरे से, और किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई कैमरे को ऐसे उठा के ले जाए। स्क्रीन में देखने की आदत है, अभी थोड़े दिनों में छूट जाएगी। तो ये अपना खाते हैं। बताऊं कितना दूर हूँ मैं अभी कैमरे से, ये देखो। सेफ़ है बिल्कुल जापान, बस इसलिए ही ये कर सकते हैं। अफ्रीका में रखा तो लेके ही भाग जाएंगे। यहाँ बैठा था मैं। खाते हैं फिर एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसमें मैंने आपको दिखाया, मान लो कि आप इंडिया से जल्दी वाली फ़्लाइट में आ जाते हो, टोक्यो लैंड हो जाते हो, क्योंकि फ़्लाइटें चलती हैं जो 5 बजे भी पहुंचा देती हैं, 6 बजे भी पहुंचा देती हैं। या फिर आप दूसरे शहर से आ रहे हो और टोक्यो जल्दी पहुंच रहे हो, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको शावर मिल जाएगा, आपको रहने का ठिकाना मिल जाएगा, आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगी, आपको खाना पानी मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, और सस्ते प्राइस में। ये तो मैंने 5 घंटे का रूम लिया था, अगर आप 2 घंटे का लेते हो 700-800 येन तक भी मिल जाता है। आपको कपड़े धोने की सुविधा मिल जाएगी, तो आपका फ्री टाइम है तो आप उसमें कपड़े भी धो सकते हो, शावर वगैरह लो, कन्वीनियंस स्टोर से अपना खाना लो। तो बहुत ही ज़्यादा ना कन्वीनियंट देश है जापान। तो अगर आप जल्दी आते हो तो आप ऐसे जी सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये वाला पूरा दिन भी ऐसे जी सकता हूँ, पूरे दिन लॉकर में रख के बैग घूमता रहूँगा। बैग की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है लोगों की, भाई सूटकेस कहाँ रखें, लॉकर में डालो और अपना घूमते रहो। तो मैं चाहूँ तो आज भी पूरा दिन ऐसे ही घूम सकता हूँ। लॉकर में डालूंगा इसको 300 येन वाले में, पूरे दिन घूमूंगा, और रात को अगर दूसरे शहर जाना, दूसरे शहर चले जाओ, फिर 5 घंटे का चेक इन लेके रहना है, वो रह लो, या फिर 10 घंटे रहना है, ये रह लो। मतलब 1-2 दिन आप कर सकते हो ऐसे अगर चाहो तो। आप पूरी ट्रिप में तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।